हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज के सीरीज लेक्चर में हम लोग करेंगे नरेशन के क्वेश्चंस, खासतौर पर वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहला ये कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है बट आपको रूल्स नहीं अगर याद है अभी फिलहाल, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार रूल्स रिवाइज कर लो। दूसरा, जिन लोगों को रूल्स पता है, अभी याद है और आप वीडियो अगर कंटिन्यू कर रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि हर क्वेश्चन को का एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज कर उस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, ताकि मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं वो आपकी समझ में बेहतर तरीके से आए। चलो, अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि रूल्स आपको पता है, सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं कि ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट किए जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कैन यू पे हिम इन कैश, शी सेड टू मी। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, आपको ये मार्क दिख रहा होगा क्वेश्चन का। आगे लिखा है सी सेड टू मी। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा था सी सेड टू मी। ओके, सेड क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। हम सबको पता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होता है। इसका मतलब ये जो लिखा है कैन यू पे हिम इन कैश, हम इसको चेंज करेंगे पास्ट टेंस में। अब इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा एक थियरी है कि क्वेश्चन मार्क चेंज होता है, इफ लगेगा या वेदर लगेगा। हम उन सब डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ रूल्स आपको पता है, तो मैं रूल्स पे नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। तो हमें अभी तक ये पता चला है कि ये पूरा कैन यू पे हिम इन कैश, इसे हमें रखना है पास्ट टेंस में, जिसका मतलब है कि कैन जहां भी लिखा है ऑटोमेटिकली ये चेंज होगा कुड में। तो हम ये ढूंढ रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए उसमें कुड होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, कैन के बाद क्या लिखा हुआ था, यू। आप सबको वो रूल याद होगा जिसे हम सन रूल कहते हैं, है ना, कि क्या था उसमें, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड और नो चेंज। सो यहां पे लिखा हुआ है यू, विच इज ऑब्वियसली द सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, मी। सो मी के इन्फ्लुएंस से ये यू किस में चेंज होगा, आई में। इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने जो समझा उसके हिसाब से हमें ऑप्शन में कुड दिखना चाहिए और हमें ऑप्शन में आई दिखना चाहिए। जहां ये दिख गया हम समझेंगे ये हमारा आंसर है। चलो ऑप्शन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ था ही कुड, दिख रहा है, कुड तो आया लेकिन आई नहीं आया, ही आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं है। दूसरे में कैन है, आंसर नहीं हो सकता। तीसरे में कुड है, हो सकता है। चौथे में शुड है, शुड कहां से आ गया, शुड के लिए हमें यहाँ पे शैल चाहिए होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है, थर्ड नंबर। बात समझ में आ गई सबके? अगर नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार वापस जाकर फिर से देख लो, समझ आ जाएगी। आसान बातें हैं ये सब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, लिखा है ही एडवाइज्ड मी टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज द फॉलोइंग ईयर। आपको दिख रहा होगा कि ये सेंटेंस ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। ये डायरेक्ट स्पीच में नहीं है, कहीं इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी दिया हुआ है। सबसे पहले मार्क ये करेंगे हम लोग कि यहाँ पे एडवाइज्ड वर्ड यूज किया हुआ था। इसका मतलब ये इंपेरेटिव टाइप का सवाल था जिसमें कोई किसी को एडवाइस दे रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें लिखा था द फॉलोइंग ईयर। पता होगा आपको कि अगर कहीं पर नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ हो तो हम उसे चेंज करते हैं द फॉलोइंग ईयर में। अगर नहीं पता तो इस बात को कॉपी पे नोट कर लो कि नेक्स्ट बदलता है द फॉलोइंग में। सो अगर यहाँ पे द फॉलोइंग लिखा है तो हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर लिखा होना चाहिए था। तो सबसे पहले तो हम इससे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखना, नेक्स्ट ईयर है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में नेक्स्ट है, थर्ड ऑप्शन में द फॉलोइंग को द फॉलोइंग छोड़ दिया है। ऐसे आंसर नहीं बनता दोस्त। चौथे में नेक्स्ट ईयर लिखा है। ओके, तो एक ऑप्शन हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा था आई गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज नेक्स्ट ईयर, हो सकता है। सेकंड में प्लीज, देखो प्लीज अगर यहाँ होता ना तो यहाँ पे एडवाइज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे रिक्वेस्टेड होना चाहिए था, जो कि लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। ही सेड टू मी यू शुड गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज नेक्स्ट ईयर। अब ध्यान देना, इन्वर्टेड कॉमा में जहां से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में प्रोनाउन क्या यूज किया हुआ है। फर्स्ट में यूज किया हुआ है आई, सेकंड में यूज किया हुआ है यू। अभी मैंने बात करी थी सन रूल की। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे आई लिखा हुआ था, ये है फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर ये चेंज हो तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, ही। इसका मतलब जब हम इसे चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच में तो हमारा ये पोर्शन स्टार्ट होना चाहिए था ही के साथ। जबकि आप जब सवाल देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ही एडवाइज्ड मी। दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ही एडवाइज्ड मी। मी किसका फॉर्म है, आई का फॉर्म है ना। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस सही नहीं हो सकता, यहाँ पे आई होने से हमारा काम नहीं बनेगा। तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है, चौथा नंबर। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं ये कैसे आंसर हुआ। ये यू सेकंड पर्सन था ना,
सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे मी लिखा हुआ था। अब चूंकि मी लिखा हुआ था तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो मी के अनुसार। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई होना चाहिए था, और इसी आई को ऑब्जेक्ट का फॉर्म देकर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मी। आपको उतने डिटेल्स में नहीं जाना, जब आप एग्जाम में जाओगे आपको सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट करने हैं, वो तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और चैप्टर अगर आप पढ़ोगे थॉरोली जाकर तो आपको ये बातें आराम से क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा हुआ है, इफ आई हैड द मैनुअल ऑफ द न्यू टीवी आई वुड हैव फिक्स्ड इट बाय नाउ सेड उमा। ओके, अच्छा यहाँ पे देखना लिखा होता सेड उमा। अब हम लोग ये समझेंगे, लिखा है इफ आई हैड द मैनुअल ऑफ द टीवी आई वुड हैव फिक्स्ड इट बाय नाउ। ये सेंटेंस पूरा का पूरा ऑलरेडी पास्ट में है और हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो भी पास्ट टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, आते हैं ऑप्शंस पे, डायरेक्ट जा रहे हैं हम ऑप्शंस पे। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है उमा सेड दैट इफ शी वाज हैविंग। देखो यहाँ पे वाज हैविंग लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे हैड था। हम इसको कैसे चेंज करें कि वाज हैविंग हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। कब कोई भी ऐसा रूल नहीं बताया गया था जिसमें हैड चेंज होता है वाज हैविंग में, इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 पे आता है, लिखा है उमा सेड दैट इफ शी हैज प्रेजेंट टेंस। ऐसा हो सकता है क्या कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को चेंज कर दें प्रेजेंट टेंस में? पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब सेकंड नंबर भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड में उमा सेड इफ शी विल हैव। विल हैव, कहां से विल हैव आ गया? एक तो ये फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट में है। हम जब इसे चेंज करेंगे तो वुड हैव होना चाहिए था। अगर वुड हैव होता तो हम 1 मिनट के लिए कंसिडर भी करते, लेकिन यहाँ पे विल हैव लिखा है और यहाँ पे सेड लिखा है, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड नंबर भी आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है? 4 नंबर। अगर मेरे पास ऑप्शंस नहीं दिए होते तो इस सेंटेंस का लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये हैड यूज हो रहा है वर्ब के सेकंड फॉर्म में। हम जब इसे चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट होगा और यहाँ पर हैड होना चाहिए, 2 बार हैड होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, बट हम उस पर नहीं जा रहे, हम उतने डिटेल्स पे नहीं जा रहे। मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूँ ऑप्शंस कैसे हटाते हैं। अगर आपको ये वाली बात पता नहीं भी होगी ना, फिर भी आप इसका आंसर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ था इफ आई हैड, पास्ट टेंस में था। फर्स्ट ऑप्शन में वाज हैविंग था, हैड को हैविंग में कैसे चेंज करेंगे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट नंबर आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में हैज था, अगेन यहां पे पास्ट टेंस है, यहां पे प्रेजेंट कैसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जबकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच ऑलरेडी पास्ट टेंस में दिया हुआ है। इसका मतलब सेकंड भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड में देखना, थर्ड में लिखा हुआ था वुड हैव, कहां से विल हैव, कहां से आ जाएगा विल हैव, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा होगा? 4th नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लिखा है द कमांडर सेड कीप मार्चिंग टिल यू रीच द बॉर्डर। ओके, लिखा हुआ है द कमांडर सेड कीप मार्चिंग टिल यू रीच द बॉर्डर। हमें यहां से 2 बात समझनी है। सबसे पहले यहां पे सेट लिखा हो, इसका मतलब आगे हम जो भी करेंगे वो पास्ट टेंस में होना चाहिए, एक बात। विच मीन्स यहां पे रीच, जब हम चेंज करेंगे रीच को तो हमें चाहिए रीच्ड। क्या चाहिए हमें? रीच्ड। दूसरा, यहां पे लिखा हुआ था यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में देखना कुछ भी नहीं है। द कमांडर सेड टू हुम, वो नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब हम अज्यूम कर चलेंगे कि कमांडर क्या करेगा, अपने जो फौजी होंगे उनको वो बता रहा है। और फौजी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट देयर मैन। ओके, नाउ मैन इज प्लूरल, तो हम लोग जो भी प्रोनाउन लेंगे वो प्लूरल लेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने क्या बोला, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। यहाँ पे सेड चूंकि लिखा हुआ है तो आगे जो कुछ भी चेंज करेंगे वो पास्ट टेंस में होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये रीच जब भी हम चेंज करेंगे तो किस में बनना चाहिए? रीच्ड में। दूसरा, ये जो प्रोनाउन यहाँ पे लिखा हुआ है यू, इसे हम जब चेंज करेंगे तो ये सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सेकंड पर्सन यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है कि ऑब्जेक्ट में क्या है। ऑब्जेक्ट में चूंकि कुछ दिया हुआ नहीं है, हम अज्यूम कर चल रहे हैं कि वो अपने लोगों से बात कर रहा है जो कि प्लूरल है नंबर में। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस पे आते हैं। हम ढूंढ रहे हैं रीच का रीच्ड होना चाहिए। देखना, ऑप्शन नंबर 1 में रीच्ड है, ऑप्शन नंबर 2 में रीच है, नहीं हो सकता आंसर। थर्ड में रीच है, नहीं हो सकता आंसर। फोर्थ में रीच है, नहीं हो सकता आंसर। आंसर है फर्स्ट नंबर। देखो, मैंने ऑप्शंस भी नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ एक वर्ड पढ़ा और मेरा आंसर यहां से आ गया। सो आपको भी इसी तरीके से बनाना है। आप समझ रहे होगे मेरा ख्याल है अभी तक जो बातें मैं समझा रहा हूं आपको। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है आई सेड मदर प्लीज लेट मी गो आउट फॉर अ मूवी विथ माई फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ था आई सेड मदर प्लीज लेट मी आउट। सो प्लीज यहाँ पर किसका सेंस दे रहा है? प्लीज सेंस दे रहा है रिक्वेस्ट का। तो हम सबको पता है कि सेड जो वर्ड है इसे हम चेंज करेंगे और हम क्या बना लेंगे यहाँ पे? हम बना लेंगे यहाँ पर रिक्वेस्टेड। तो ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ रिक्वेस्टेड, हो सकता है। सेकंड में लिखा हुआ है सेड टू मदर, ये तो आंसर नहीं हो सकता इस तरीके से। तीसरा, शी इज बेगिंग। अच्छा सोचो, यहां पर सबसे पहले आई सेड को अगर हम चेंज करेंगे तो हम जिस भी फॉर्म में चेंज करेंगे वो तो होगा पास्ट में ना। मतलब रिक्वेस्टेड होना चाहिए, बेग्ड होना चाहिए। इज बेगिंग कहां से आ जाएगा?
क्योंकि हम रिपोर्टिंग स्पीच में तो कुछ भी चेंज नहीं करते, ये तो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें कैसे चेंज करेंगे? इसका मतलब थर्ड नंबर तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास ऑप्शंस बचा है, या तो ऑप्शन नंबर 1 हम बना सकते हैं या तो हम ऑप्शन नंबर 4 बना सकते हैं। चलो 1 में देखते हैं आंसर हो सकता है कि नहीं, पढ़ते हैं आगे। ही रिक्वेस्टेड हिज मदर सी मे। सोचो, यहां रिक्वेस्टेड पास्ट टेंस, यहां पर मे प्रेजेंट टेंस, कैसे होगा भाई? अगर यहां पर माइट होता तो हम 1 मिनट के लिए मानते भी कैसा हो सकता है, लेकिन चूंकि यहां पर रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है जो कि पास्ट टेंस में है, तो मे कैसे होगा? माइट होना चाहिए ना। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। आंसर कौन सा होगा? 4th नंबर। ठीक है, सीख गए? नहीं सीखे तो जल्दी से वापस फिर से जाओ इसके एक्सप्लेनेशन पे और देख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पर। लिखा है वाई इज एवरीबडी लिविंग सो अर्ली टूडे सेड द मैनेजर। देखो एक बात समझना, कहीं पर अगर टुडे लिखा हुआ हो तो ये चेंज होता है दैट डे में। किसमें? दैट डे में। ओके, ऑप्शंस यहीं से पहले एलिमिनेट करते हैं। दैट डे, फर्स्ट ऑप्शन दैट डे, सेकंड ऑप्शन दैट डे, थर्ड ऑप्शन दैट डे टुडे। गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखना, लिखा हुआ है वाई इज एवरीबडी लिविंग सो अर्ली। ओके, यहां पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। अच्छा, इज लिखा है, सो इज को हम जब चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा? ये वॉज में। तो हम ये ढूंढ रहे हैं कि वॉज होना चाहिए। चलो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, वॉज। ऑप्शन नंबर 2 में वाई एवरीबडी लेफ्ट, वॉज कहाँ है? वॉज नहीं है। थर्ड ऑप्शन वॉज। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आंसर। इसका मतलब हमारे पास क्या ऑप्शंस बच रहा है? या तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो सकता है। ठीक है, ओके आगे आते हैं। लिखा हुआ है द मैनेजर आस्क्ड व्हाई वाज एवरीबडी लिविंग सो अर्ली दैट डे। ऑप्शन नंबर 3 द मैनेजर आस्क्ड व्हाई एवरीबडी वाज। एक बात समझना, एक रूल है नरेशन का, आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि जब हम किसी भी इंट्रोगेटिव सवाल को जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, हम जब इसको कभी भी चेंज करते हैं ना, तो चेंज करने के फॉर्म में एक और चेंज होता है उसके रूल्स में कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट को चेंज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब में। जिसका मतलब है जहां पे सवाल में लिखा हुआ था व्हाई इज एवरीबडी, हम ये मानकर चल रहे थे कि वो हो जाएगा व्हाई एवरीबडी इज। ठीक है, और जब इस इज को चेंज करेंगे तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? वॉज। मतलब हम ये ढूंढ रहे हैं पहले एवरीबडी आना चाहिए बाद में वॉज आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में पहले वॉज आ गया था और बाद में एवरीबडी। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा है? थर्ड नंबर। अगर मैंने जो भी बताया, अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो मैंने यही एक्सप्लेनेशन पिछले 2-3 वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। वॉइस के एक वीडियो में मैंने बताया है, उन वीडियोस को जाके देखो, आपको समझ आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। फिर भी ना समझ में आए तो एक बार रूल्स पढ़ लेना टेंस वाले, वहां से समझ आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अमर अर्ज्ड अमित टू स्टॉप टेकिंग ट्रैंक्विलाइजर्स विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर। ओके, ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, अमर अर्ज्ड अमित। अमर ने अमित से अर्ज किया, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट करना। सो अमर ने अमित से रिक्वेस्ट किया कि वो दवाइयां लेना बंद करे बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। ठीक है, सो ध्यान देना बोलने वाला कौन है? अमर है, और किसको बोल रहा है? अमित को बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है अमित प्लीज स्टॉप टेकिंग ट्रैंक्विलाइजर्स विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर, अमर वॉज एडवाइजिंग। सोचो, अगर इसके रिपोर्टिंग स्पीच में अमर वॉज एडवाइजिंग लिखा हुआ था तो क्या हम कभी रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करते हैं क्या? इसका मतलब अगर यहाँ पे वॉज प्लस V4 है तो हमारा यहाँ पे भी वॉज प्लस V4 होना चाहिए था। तो होना ये चाहिए था क्वेश्चन में अमर वॉज अर्जिंग टू अमित, ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? अमर अर्ज्ड अमित। अर्ज्ड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? V4। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट नंबर गलत है। सेकंड नंबर में देखना, अमित सेड टू अमर। अच्छा भाई, उल्टा हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अमर ने अमित को बोला और यहाँ बोल रहा है अमित ने अमर को बोला। ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड नंबर, अमित प्लीज स्टॉप टेकिंग ट्रैंक्विलाइजर्स विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर सेड अमर, हो सकता है। फोर्थ नंबर, अमर सेज टू अमित। ध्यान देना, अर्ज लिखा हुआ था जो कि वर्ब के सेकंड फॉर्म में था, पास्ट टेंस में था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अमर सेज टू अमित। फोर्थ नंबर ऑप्शन। सेज कहां से हो जाएगा भाई? प्रेजेंट टेंस थोड़ी हो सकता है। आंसर कौन सा है? थर्ड नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखा है। नेक्स्ट सवाल, अनन्या सेड इवन इफ इट रेन्स वेरी हार्ड आई विल नॉट मिस द स्कूल टुमारो। ओके, अनन्या सेड, सेड दिख रहा है, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। इसका मतलब आगे जो भी होगा वो पास्ट टेंस में होगा। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है रेन्स। रेन्स हम इसे चेंज करेंगे पास्ट टेंस में तो क्या हो जाएगा? रेन्ड। बात समझ आ रही है? आगे, विल नॉट हम चेंज करेंगे विल को तो क्या हो जाएगा? वुड नॉट। ऐसा ऑप्शन हमें चाहिए जिसमें रेन्ड हो और वुड हो। चलो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इवन इफ इट रेन्स, नहीं हो सकता। इट रेन्ड हो सकता है, वुड सही है। यहां पे देखना, रेन्स नहीं हो सकता, रेन्स नहीं हो सकता। आंसर है सेकंड नंबर। देख रहे हो कितने इजीली ये क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपको आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला,
फादर हग मी एंड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। मेरे पिता ने मुझे गले से लगाया और बोला कि क्या ब्यूटीफुल पेंटिंग है। अब ये व्हाट को देख के कंफ्यूज मत होना कि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव लास्ट में क्वेश्चन मार्क से पता चलता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। तो बनाते हैं इसे। लिखा है फादर हग मी एंड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। फादर हग मी एंड एक्सक्लेम्ड दैट माय पेंटिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल, हो सकता है। फादर हग्स मी, ध्यान देना यहाँ पे हग लिखा हुआ था जो कि पास्ट टेंस में था, यहाँ पे हग्स हो गया। कैसे चेंज हुआ भाई, रिपोर्टिंग स्पीच तो प्रेजेंट टेंस में जा नहीं सकता खुद ब खुद। ऑप्शन नंबर सेकंड तो आंसर नहीं है। थर्ड में हग्स मी, फिर से वहीं से उसी लॉजिक से हम हटा रहे हैं इसको। आगे फादर हग मी एंड एक्सक्लेम्ड आई हैड मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। ध्यान देना यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग में कहाँ कहीं पे हैज लिखा है मुझे दिखा दो। अगर कहीं पर हैज लिखा होगा तभी तो हम उसे चेंज करेंगे ना और हम बनाएंगे हैड, या अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो हम उसे बनाएंगे हैड। यहाँ कहाँ लिखा है, कोई वर्ब का जिक्र ही नहीं है। लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कोई वर्ब का फॉर्म तो है नहीं, किसने बनाया क्या बनाया कुछ नहीं लिखा। तो हम अपने मन से कहाँ से लिखेंगे आई हैड मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। इसका मतलब फोर्थ नंबर आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा है, फर्स्ट नंबर। ये वही वाला फॉर्म है, याद करो, जिसके एग्जांपल्स में हम लोग पढ़ते हैं ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, और उसे हम कैसे बनाते हैं, इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट, है ना। ऐसे ही बनता है वाज प्लस जो भी एडजेक्टिव लगा है उसे बनाकर। ये सारे क्वेश्चंस ना थोड़े से याद करने वाले होते हैं, ठीक है। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे करोगे तो ये क्वेश्चंस ये टाइप याद हो जाएगा आपको, और एग्जाम में पूछे जाते हैं सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रश्मि सेज माय स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रश्मि सेज, ध्यान देना सेज लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस में होने का ये मतलब होता है कि आगे टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इज में रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रश्मि सेज दैट माय स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल, हो सकता है। रश्मि सेज दैट हर स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल, हो सकता है। रश्मि सेड कहां से आ गया गुरुजी, आंसर नहीं हो सकता। आगे रश्मि सेज दैट हर स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कहां पे, इन तीनों ऑप्शंस में कहां और हम एलिमिनेट कर सकते थे। ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ था माय। माय क्या है, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव, यहां पॉजिटिव केस बोल सकते हैं। और हम लोग जानते हैं सन रूल से कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। इसका मतलब ये आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, रश्मि। रश्मि एक लड़की का नाम लग रहा है, इसका मतलब हम वहां पर शी लिख सकते हैं, और इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, हर। तो हमें ये चाहिए कि माय स्टार्टअप की जगह पे हर स्टार्टअप होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में माय स्टार्टअप था, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में देखना सेड लिखा हुआ था, ये मैं तब बताना भूल गया, यहाँ पे सेड लिखा हुआ था, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, फोर्थ नंबर, हर स्टार्टअप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा, ही सेड द लास्ट फिल्म आई सॉ वाज सच अ वायलेंट वन दैट आई कुडंट स्लीप द होल नाइट। ओके, अगेन सेड है, इसका मतलब पास्ट टेंस है, तो आगे जो कुछ भी होगा पास्ट टेंस में होगा। अच्छा, सॉ V2 है, और आपको पता होगा V2 चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में हैड प्लस V3 में। तो हम ये ढूंढ रहे हैं कि हैड सीन होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इससे ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, फिर हम आगे वाली बात पे जाएंगे। हम ढूंढ रहे हैं हैड सीन, यहां पे देखना सॉ लिखा है, आंसर नहीं हो सकता। हैड बीन सीइंग, हैड सीन ढूंढ रहे हैं दोस्त, हैड बीन सीइंग नहीं ढूंढ रहे, गलत है। हैड सीन हो सकता है, हैड सीन हो सकता है। अब हमें चेंज करना, हमें जो ऑप्शन चुनना है वो 3 और 4 नंबर में चुनना है। ओके, 3 नंबर पे देखना, ही शैल से, भैया यहाँ पे ही सेड लिखा हुआ था, हम जब इसे चेंज करेंगे तो हम सिंपली ही सेड को ही सेड छोड़ देंगे। कैसे चेंज कर सकते हैं उसे, शैल से में, गलत है ना। 3rd नंबर नहीं है, आंसर कौन सा होगा, 4 नंबर। देख रहे हो, सिर्फ बेसिक बातें पता होने से क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। The gym instructor exclaimed that her student's performance was extremely poor. Okay, देखना यहाँ पे लिखा होता है exclaimed। exclaimed का मतलब ये है कि लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए सबसे पहले। इस बेसिस पे हम ऑप्शन नंबर 2 को हटा सकते हैं, क्योंकि देखो लिखा हुआ है हाउ इज योर परफॉर्मेंस सो पुअर, क्वेश्चन मार्क वाली बात नहीं है दोस्त इसमें। सो सेकंड नंबर हट गया। अब हमारा आंसर ये 1, 3 या 4 में से एक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द जिम इंस्ट्रक्टर सेड टू हर स्टूडेंट्स हाउ पुअर देयर परफॉर्मेंसेस। अच्छा, यहाँ पे देयर कैसे होगा, अगर ये देयर है तो देयर तो 3rd पर्सन होता है। हम जानते हैं कि सन रूल से 3rd पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज्ड का मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में देयर लिखा हुआ है तो हमारे आंसर में भी देयर ही होना चाहिए, जिसका मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच में देयर रहा होगा तो इनडायरेक्ट में भी देयर होना चाहिए था। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कैसे लिख दिया, इसका मतलब 1 नंबर भी आंसर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस होता तो शायद आंसर हो सकता,
बात समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन देखते हैं, आंसर हो सकता है कि नहीं। द जिम इंस्ट्रक्टर सेड टू हर स्टूडेंट्स हाउ पुअर योर परफॉर्मेंस इज, हो सकता है। 4 नंबर में द जिम इंस्ट्रक्टर सेज टू हर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे देखना सेज टू लिखा हुआ है दोस्त, अगर सेज टू होता तब तो यहाँ पे एक्सक्लेम्स लिखा होना चाहिए था ना, एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है, पास्ट टेंस है, इसका मतलब सेज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 भी आंसर नहीं है। आंसर कौन सा होगा? थर्ड नंबर। तो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होते हैं आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। लिखा है द टीचर सजेस्टेड दैट द पेरेंट्स टीचर मीटिंग इन शॉर्ट पीटीएम बी पोस्टपोन टू द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है द टीचर सजेस्टेड, ऐसे डायरेक्ट रूल है ये। मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पर सजेस्टेड लिखा होता है तो मोर ऑफन आपका जो आंसर होगा वो लेट्स से स्टार्ट होना चाहिए, आपका डायरेक्ट स्पीच लेट्स से स्टार्ट हुआ होगा, और ऐसा केवल एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, ये लेट्स वाला आंसर यही होगा, ठीक है। बट ये डायरेक्ट तरीका है, जरूरी नहीं है हर बार सही हो, फॉर्मूला जैसा है, तो मैं ये नहीं बता रहा, मैं आपको एलिमिनेट करके दिखा दे रहा हूं, मैं आपको एलिमिनेशन सिखा रहा हूं। चलो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। द टीचर टोल्ड द पीटीएम विल बी, विल कहां से आ गया इसमें? अगर यहाँ पे विल होता, सोचो एक मिनट के लिए, अगर यहाँ पे विल होता तो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में तो वुड होना चाहिए था ना, जबकि यहाँ पे कहीं पे वुड का जिक्र है क्या? कहीं नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 लेट्स पोस्टपोन द पीटीएम टू द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ, हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 द टीचर सेड द पीटीएम वुड बी, फिर से देखो वही बात है, अगर यहाँ पर वुड भी है तो ऊपर में तो कहीं पे वुड भी होना चाहिए था ना, बट यहाँ पे कहीं वुड भी तो दिख नहीं रहा, आप सवाल पढ़ लो पूरा, कहीं वुड भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब थर्ड नंबर पे ऑप्शन नहीं है। आगे द टीचर सजेस्टेड द पीटीएम मस्ट बी, सेम थिंग, अगर यहाँ पर मस्ट लिखा हुआ है तो ऊपर भी कहीं पे मस्ट होना चाहिए था, अगर नहीं दिख रहा तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड नंबर होगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे अपने। लिखा है द RWA मेंबर्स सेड वी वांट टू सी द ऑडिटेड अकाउंट्स बिफोर वी मेक मोर पेमेंट्स। यहां देखा द RWA मेंबर्स सेड पास्ट टेंस में है, इसका मतलब आगे जो कुछ भी होगा पास्ट होगा। वी वांट टू सी, हम ये ढूंढ रहे हैं कि वांट चेंज होना चाहिए था वांटेड में, वांट चेंज होना चाहिए था वांटेड में, ठीक है। सेकेंड थिंग वी वांट टू सी द ऑडिटेड अकाउंट्स बिफोर वी मेक प्रेजेंट टेंस है, मेक को चेंज करेंगे मेड में, तो हम ये ढूंढ रहे हैं कि हमें कैसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें वांटेड भी हो और मेड भी हो, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। वांट गलत है, वांटेड हो सकता है, मेड सही है। वांट गलत है, वांटेड मेक, यहां मेड होना चाहिए था, आंसर कौन सा होगा? सेकंड नंबर होगा। देखो कितना सिंपली आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अगले सवाल पर। मैं ये मानकर चल रहा हूं ना कि आप लोग पॉज कर क्वेश्चंस मेरे साथ साथ बनाते जा रहे होंगे, तभी मजा आएगा ना। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ये आंसर क्यों हो रहा है, वो नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, और ये तभी हो सकता है जब आप मेरे साथ साथ बनाते जा रहे हो। क्वेश्चन है माय बॉस सेड डू यू थिंक, ओके दिस शुड बी थिंक, राइट, ये थिंक होना चाहिए था, गलती से थिंक हो गया। सो माय बॉस सेड डू यू थिंक यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन 5 days। यहां दिख रहा है सेड है, पास्ट टेंस है ना, इसका मतलब डू चेंज होगा डिड में, या फिर आगे कैन जो है ये चेंज होगा कुड में। तो हम ये ढूंढ रहे हैं कि हमारे आंसर में कुड होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। कैन गलत है, कुड हो सकता है, कैन गलत है, कैन गलत है, आंसर कौन सा होगा? सेकंड नंबर। क्लियर हो गया होगा भाई, इजी सवाल है ये, ऐसे सवालों में टाइम देंगे तब निकल गया एग्जाम हमारा। आगे सुमित सेड आई विल बी लिविंग फॉर लंडन दिस समर सो आई कैन मीट यू ओनली व्हेन आई रिटर्न। सो यहाँ पे फिर से सेड लिखा है, आगे जो कुछ भी होगा वो होगा पास्ट में। चलो यहाँ लिखा था आई विल बी, विल किस में चेंज करेंगे हम लोग? वुड में चेंज करेंगे, राइट। फॉर लंडन दिस समर, अच्छा दिस समर चेंज होगा दैट समर में, ये बात भी हमें पता है। आगे लिखा है कैन किस में चेंज होगा? कुड में। चलो हम 3 बात मिल गई हमें। अब ये तीनों चीजें हम ढूंढेंगे अपने आंसर में। सबसे पहले विल चेंज होना चाहिए था वुड में, यहाँ पे लिखा हुआ है विल, गलत है, विल गलत है, वुड हो सकता है, विल हैव गलत है। लो एक सही आंसर बन गया, तीनों चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है सबको। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70। मैरी सेड आई हैव टू बी देयर बाय 10 AM टुमारो। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कहीं पर टुमारो लिखा हो तो उसे चेंज करते हैं हम द नेक्स्ट डे में, राइट, द नेक्स्ट डे में। ओके, फर्स्ट नंबर ऑप्शन मेरी सेज टू मी, देखो ऊपर में सेड लिखा हुआ था, अगर हम सेड को चेंज करेंगे तो सेज तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 तो आंसर नहीं हो सकता। आगे देखना मेरी सेड लिखा था, यहाँ पे लिखा है टेल्स, टेल्स कैसे होगा भाई साहब? आगे लिखा है टोल्ड, हो सकता है। इज टेलिंग, कहां से आ गया इज टेलिंग? गलत है, आंसर कौन सा होगा? थर्ड नंबर। देखो कितना आसान सवाल था कि हमें इसके रिपोर्टेड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रिपोर्टिंग से हमारा सारा सवाल सॉल्व हो गया। इससे आसान क्वेश्चन और क्या पूछेगा एसएससी, काफी आसान क्वेश्चन है ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है माई फ्रेंड टोल्ड मी आई कुड स्टे एट हिज प्लेस इन देहरादून वेन एवर आई विश्ड।
ओके, सो ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट में दिया है और हमसे ये पूछ रहा है कि डायरेक्ट क्या होगा, तो समझते हैं इस बात को। सबसे पहले यहाँ पे टोल्ड है, ओके, कुड है, इसका मतलब हमारे सवाल में कहीं ना कहीं कैन रहा होगा। आगे विज्ड है, हमारे सवाल में कहीं ना कहीं विश रहा होगा। बात समझ आ रही है ना? सो हम ये ढूंढ रहे हैं कि हमारे डायरेक्ट स्पीच में कैन होना चाहिए और विश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में यू विल। देखो अगर यहाँ पे विल है और हम इसे चेंज करें तब तो यहाँ पे वुड होना चाहिए था ना, कुड कैसे आ गया? ऑप्शन नंबर 1 तो आंसर नहीं है। इफ यू आर विशिंग, भाई साहब आर कहां से आएगा? आर होता तब तो ऊपर वर होना चाहिए था, गलत है। यू कैन्स हो सकता है, यू विल गलत है। आंसर कौन सा होगा? थर्ड नंबर। देख रहे हो कितने आसानी से सॉल्यूशन आ रहे हैं सबके, बस यही करते जाना है। और ये टफ क्वेश्चंस है, माइंड यू, ये टफ क्वेश्चंस है। इजी वाला इससे भी इजी होता है। आगे देखो, डोंट ओवर स्पीड एट नाइट आई सेड टू इरीना। मैंने इरीना से कहा कि रात को गाड़ी तेज मत चलाना। ओके, नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ एन एडवाइस ना, एडवाइस ना। सो हमें कहीं पे एडवाइज्ड वर्ड वगैरह या इससे मिलता जुलता कुछ मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आई वॉन्ट, बिल्कुल वॉन्ट चलेगा। आई वॉन्ट इरीना नॉट टू ओवर स्पीड एट नाइट हो सकता है। ओवर स्पीडिंग एट नाइट इज नॉट गुड आई सेड टू इरीना। भाई ओवर स्पीडिंग कहां से आ गया? यहाँ पे तो डोंट ओवर स्पीड लिखा हुआ था, गलत है। सेकंड नंबर आंसर नहीं हो सकता। आई वॉन्ट टू इरीना, आई वॉन्ट टू इरीना, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, इसका मतलब थर्ड नंबर भी आंसर नहीं हो सकता। आई हैड बीन वार्निंग, कहा भाई हैड बीन कहाँ जा रहे हो? यहाँ सेड लिखा हुआ था, इसका मतलब ये भी गलत है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता आई हैव बीन वार्निंग इरीना या आई हैव बीन सेइंग टू इरीना तो हम भले ही उसे चेंज कर सकते थे। इनफैक्ट आई हैड टू होना चाहिए था क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच में तो चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे आई हैड बीन सेइंग होना चाहिए था, जिससे हम आई हैड बीन वार्निंग में चेंज कर सकते थे, बट ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे सेड लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट नंबर। क्लियर है बात? आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अगले सवाल पर, लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का। चलो सवाल है, रीता सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। बहुत आसान सवाल मिल गया। आई एम को चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा? ये वॉज या वर में। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सी वॉज हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 विल कहां से आ गया? इज गलत है, एम गलत है। आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर। बहुत आसान सवाल। सो होपफुली आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि ऑप्शंस के थ्रू कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और एग्जाम में कैसे टाइम बचेगा आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, सबको मिलकर पढ़ो, अकेले पढ़ने में कुछ फ़ायदा नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपने ये चैनल पे पहली बार ये वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।